कंप्लीट जो योग है, पूर्ण योग है, जो योग है वो प्रारंभ होता है, उसका यम नियम से प्रारंभ होता है और ध्यान समाधि तक पहुंचता है। यौगिक व्यायाम अच्छे हैं, व्यायाम करना चाहिए, उससे शरीर अच्छा होता है, बलिष्ठ होता है, पुष्ट होता है, शरीर काम करने योग्य बनता है। लेकिन शरीर तो कभी न कभी नष्ट हो जाएगा। ध्यान एक ऐसी चीज़ है कि ध्यान में अगर हम नहीं जाएंगे, ध्यान नहीं करेंगे, तो यम नियमों का पालन करते हुए ध्यान और समाधि तक पहुँचें। ध्यान हमारे लौकिक जीवन में भी आवश्यक है। कोई भी काम करेंगे, अगर हम ध्यानी होंगे, ध्यान लगाते होंगे, तो संसार में कोई काम करेंगे, कहीं व्याख्यान देना है, कुछ पढ़ना है, लिखना है, पढ़ाना है, कार चलानी है, साइकिल चलानी है, दौड़ना है, कृषि कार्य करना है, जो कुछ करना है ध्यानी व्यक्ति अच्छी तरीके से कर सकेगा। एक चीज़। दूसरी चीज़, अगर कहीं शरीर कमज़ोर हो गया, कहीं कोई आधी और व्याधि आ गई, तब भी ध्यान काम करेगा और ध्यान उसको भी समाप्त कर देगा जाकर के। ध्यान औषध भी है। जब अंतिम घड़ी होगी तब हम बड़े बड़े कठिन आसन, मयूरासन, शीर्षासन ये तो नहीं कर पाएंगे, तब ध्यान ही काम आएगा। और ध्यान इस लौकिक जीवन में ही नहीं, इस अंतिम घड़ी मतलब जीवन पूरा, अंतिम घड़ी और उसके पश्चात भी ध्यान काम आता है। ध्यान हमें मोक्ष को दिला देता है, उस परम पद को प्राप्त करा देता है। ध्यान की इसलिए आवश्यकता है। तो महर्षि पतंजलि तो सिर्फ आसन के बारे में इतना कहते हैं, स्थिर सुखमासनम। इस समय कुर्सी पे बैठा हूँ, ये भी तो आसन ही है, जिसमें ज़्यादा समय तक, दीर्घ काल तक सुखपूर्वक जिसमें बैठ सकें, वो आसन बताया। तो ध्यानासन और व्यायाम आसन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ध्यानासन में पद्मासन, सिद्धासन, ये सुखासन, ये ध्यानासन कहे गए हैं। इनमें बैठ करके ध्यान जरूर करें। व्यायाम करना भी आवश्यक है, उससे शरीर ठीक रहेगा। उसके साथ साथ में ध्यान करें। ध्यान तभी लगेगा जब यम नियमों का पालन करेंगे। यम नियमों का पालन अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 यम, 5 नियम हैं। उनका पालन करने के बाद में ही ध्यान ठीक तरीके से लगेगा। अगर कोई व्यक्ति सत्य बोलता है तो उसका ध्यान अच्छा लगेगा, और जो झूठ बोलता है तो ध्यान करेगा, उसके सामने झूठ आकर के उपस्थित हो जाएगा। इसलिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक है। ध्यान के द्वारा ही 84 लाख योनियों से, एक वर्तुल है, एक चक्र है, घूम रहा है, इससे हम बाहर निकल सकते हैं। ये दरवाज़ा है, या तो निकल जाओ या फिर प्रवेश कर जाओ। इसलिए हमें बहुत ही ये कड़ी साधना है, कठिन साधना है, और इसके पर चल कर के ही हम मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ये शास्त्रों के अनुसार, योग दर्शन के अनुसार, शास्त्र जितने हमारे वेद के अनुसार उनमें लिखा गया है, बताया गया है। तो इसके हम योग करें, योग का आनंद लें और दैनिक जीवन में योग करें। ये भी नहीं कि सिर्फ एक दिन कर लिया तो बात नहीं बनेगी। समय समय पर कहीं कैंप में भी जाना चाहिए। जो आगे बढ़े हुए लोग हैं, ज्ञानी ध्यानी हैं, उनके पास जाकर के सीखना चाहिए। लेकिन अपने घर में भी जो आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, इसके साथ साथ में ध्यान अवश्य करें। ध्यान को आगे बढ़ाएं। ध्यान से बहुत कुछ प्राप्त होगा। ये लोक भी हमारा ठीक होगा, परलोक भी ठीक होगा।